हर हर महादेव, जय श्री राधे डिवाइन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका आज के रिलेशनशिप रीडिंग में। आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स क्या हैं आपके लिए? सुबह सुबह से क्या सोच रहे हैं भाई? दिन की शुरुआत आपकी याद से हुई कि नहीं हुई, कि बस ऐसे ही आप मरे जा रहे हो? इनके लिए चेक कर लेते हैं। कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करना उतना क्लेम करना, बाकी ड्रॉप करना। तो डेक्स का इस्तेमाल करूंगी। जब कार्ड शफल करूंगी तो जरूर जरूर अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार लेना, हंसता मुस्कुराता चेहरा याद करना एंड एनर्जी एक्सचेंज के लिए वीडियो शुरू में ही लाइक जरूर कर देना। चलो स्टार्ट करते हैं। श्री राधा रानी श्री कृष्ण आज की रीडिंग को ब्लेस कीजिए, अपनी कृपा दृष्टि इस पे बरसाइए। महादेव आपकी ब्लेसिंग्स रहेंगी तो क्या नहीं हो सकता है। मेरे व्यूअर के रिश्ते को भी हील कर दीजिए, अपनी ब्लेसिंग्स बरसा दीजिए। श्री राधे हर महादेव। स्टार्ट करते हैं व्यूअर। लीजिए अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार। ओके, क्या आ रही हैं भाई ओपनिंग एनर्जीज? क्या आ रही हैं ओपनिंग एनर्जीज? एस ऑफ वॉन्ड्स, नंबर एक। अगर नंबर 1 से कार्ड खुल रहा है, एस से कार्ड खुल रहा है, फिर चाहे वो एस ऑफ वॉन्ड्स हो, एस ऑफ सॉर्ड्स हो, कुछ भी हो, ओके, एस ऑफ कप्स हो, ये जो एस है, नंबर 1 है, ये कार्ड दिखाता है नई शुरुआत। ये कार्ड दिखाता है स्पॉन्टानिटी, इंटेंसिटी बढ़ती हुई किसी भी रिलेशनशिप में। ओके, यानी कि फ्यूचर तो ये दिखता है, ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर के मन में आपको लेके पैशन और आपको लेके इंटेंसिटी बढ़ रही है। ओके, उसके बाद मुझे दिख रहा है द 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, क्लैशेस, डिसएग्रीमेंट्स, द 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, पेंटिकल्स एंड वॉन्ड्स, कप्स, पेज ऑफ कप्स, कप्स की एनर्जी भी आ चुकी है, एलिमेंट आ चुका है, 5 ऑफ कप्स। ओके, द 5 ऑफ सोर्ड्स। ऑल राइट, सभी एलिमेंट्स दिख रहे हैं मुझे। तुला राशि दिख रही है, यहाँ पे एरीज टॉरस दिख रही है, कन्या राशि भी दिख रही है। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। द डेविल, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, द लवर्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, मीन राशि, कर्क राशि, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, लेटर एस, लेटर सी, लेटर पी, लेटर डब्ल्यू, लेटर एल, लवीना, लवली, लोकेश, लवकेश, ऐसा नाम हो सकता है। लेटर एफ, लेटर एच, लेटर एस, जस्टिस। तो तुला राशि तो आ ही चुकी है, लिब्रा तो हम देख ही चुके हैं, द 6 ऑफ कप्स। ओके, कैसी स्थिति हो सकती है अब तक आप ही आप लोगों की इस रिश्ते में? आप रेजोनेट कर पाओ तो रीडिंग डेफिनेटली आपके लिए है। पहली बात तो यह है कि आपका पार्टनर डिसएंगेज्ड है इस टाइम रिलेशनशिप में, यानी कि नो कांटेक्ट में हो सकता है, ऑन एंड ऑफ में हो सकता है, और उसकी जो एनर्जीज है ना आपके साथ, वो मुझे बड़ी ही बड़ी वीक दिखाई दे रही हैं, जैसे कि बहुत समय से बात ना हुई हो, या फिर बहुत सारी बात हुई हो लेकिन क्लैशेस हुए हो बातों में। ठीक है, तूने ये किया, तूने ये किया, मैं तो ठीक था, तुम ही हो ऐसी, तुम ही ओवर इमोशनल हो, तुम ही को प्रॉब्लम रहती है, मैंने पहले ही बोला था। ओके, और फिर बस ये कह के फोन रख देना कि यार बस मुझसे और नहीं हो रहा और मेरा दिमाग अब मत खाओ। मतलब कोई कंक्लूसिव, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट नहीं है, और कंक्लूजन में भी आपके जो आर्ग्यूमेंट्स हैं या जो आपके डिस्कशन है वो एंड नहीं हो रहे हैं, फालतू की बातें हो रही हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, और एंड में यही कह रहे हो कि चल चल अपना काम कर, मुझे नहीं करनी तुझसे बात। ओके, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। ओके, कहाँ तो इतना रोमांस था, कहाँ तो लवर्स का कार्ड आ रहा है, ओहो हो, और कहाँ अब ऐसा हो रहा है कि भाई काटने को दौड़ रहा है पार्टनर। ठीक है, आप इस रिलेशनशिप में, देखो आपका क्या है ना, आप बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा करने वाले व्यक्ति मुझे नहीं दिखते, बल्कि आप तो ऐसे इंसान हो जो फेयर रहते हो रिलेशनशिप में। कभी कभी तो अपनी गलती ना होने के बाद भी मान लेते हो, सिर्फ इसलिए कि माहौल ठीक रहे, रिश्ता ठीक रहे, शांति रहे। ओके, और बात बढ़े ना। तो आप शांति प्रिय व्यक्ति ही हो, आपको इतना फालतू ड्रामा चाहिए नहीं। और जब पार्टनर लड़ता इतना ज्यादा है ना, और ऐसी ऐसी बातें कह जाता है जो कि सुनना सुनना क्या, और फिर सुनने के बाद उसको महसूस जब आप करते हो बाद में, वो बार बार आपके दिमाग में चलती रहती है ना, दिस हैज मेड यू वेरी वेरी, अ फीलिंग ऑफ अबेंडनमेंट आ गया आपके अंदर, जैसे कि आप अकेले हो चुके हो। अब आप सोच रहे हो कि कोई है ही नहीं क्या, मैं किसको बोलूं? ये बातें फैमिली को नहीं बोल सकते हो, कोई ऐसा फ्रेंड नहीं है जिसके अंदर आप जिसको आप ये कह सकते हो। एक सेफ प्लेस नहीं मिल रही है आपको कहीं भी। इस व्यक्ति को सेफ प्लेस माना था, और इस टाइम ये व्यक्ति सबसे ज्यादा अनसेफ स्पेस है आपके लिए, बिकॉज
इमोशंस को चैनल ही नहीं मिल रहा है, चैनल ही नहीं मिल रही है इमोशंस को कोई फ्लो करने की. सो दिस कैन बी द करंट एनर्जीज ऑफ यू बोथ. ओके, मुझे बिट्रेयल्स इतने दिख रहे हैं कि आपके फ्रेंड के साथ ही पार्टनर ने चीट कर लिया, या फिर चीट कर रहा था आपको पता नहीं था, बाद में आपको कहीं और से पता चला, या फिर आपने जब आपको शक हुआ और आपने इनसे पूछा तो फाइनली व्यक्ति ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ है थर्ड पार्टी. या फिर थर्ड पार्टी हिडन है, थर्ड पार्टी उजागर नहीं हो रही है, लेकिन आपको 100% लगता है कि है, और ये बार बार आपका दिल तोड़ रही है चीज. डीप इश्यूज, लव ट्रायंगल्स का कार्ड है ये. 3 सोल्स हैं, ठीक है, सीधे दिल में लगी हुई हैं, देख रहे हो यहाँ पे आप. और ये डिसअपॉइंटेड व्यक्ति देख रहे हो, कितना डिसअपॉइंटमेंट है उसको, क्योंकि आपके लिए ये रिलेशनशिप फिलहाल आपकी जिंदगी का सबसे 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 इंपॉर्टेंट मुद्दा है. इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए कुछ है नहीं. हालांकि बहुत से इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं आपकी लाइफ में, लेकिन फिलहाल आपको उससे इंपॉर्टेंट कुछ नहीं लग रहा है. और आपका ये जो दिल है ये ब्लीड कर रहा है, क्योंकि ये जो पार्टनर की जो ये बेरुखी है, और चोरी ऊपर से सीना जोरी, यानी कि चीट भी किया, बेरुखी भी दिखाई, और कहीं ना कहीं आप ही को ब्लेम कर दिया. सो दिस इज टेकिंग अ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ टोल ऑन योर मेंटल हेल्थ. आप बहुत अजीब महसूस कर रहे हो, शायद ऐसा आपने पहले कभी महसूस नहीं किया. यू आर फीलिंग लाइक क्या हो रहा है मेरे साथ, क्यों हो रहा है ऐसा मेरे साथ. ओके, व्यक्ति तो ये वो है कि अगर आपके लाइफ में ये सब हो रहा है. तो दूसरी चीज है आपका पार्टनर. आपका जो पार्टनर है ये जैसे कि मैंने बोला नई शुरुआत दिखती है यहाँ पे, तो कुछ ना कुछ हीलिंग ले रहा है, वो कुछ हील होने की कोशिश कर रहा है. ठीक है, वैसे तो इस व्यक्ति के लिए आप इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, और ये आपके साथ एक स्टेडी रिलेशनशिप चाहता भी है. ओके, फ्लरिशिंग रिलेशनशिप चाहता है ये आपके साथ. लेकिन एनर्जीज कुछ ऐसी है ना, कुछ ऐसी एनर्जीज कुछ ऐसी हो गई है ना कि चाह कर भी ना आप लोग नहीं इस चीज को मैनेज कर पा रहे हो. आपका पार्टनर सोचता है कि चलो सुधर जाऊंगा, ऐसा करके देख लूंगा, वैसा करके देख लूंगा, बात करने आता भी है, लेकिन जब वो बातें शुरू होती हैं और जब पुरानी बातें निकल के आती हैं, या फिर जो करंट इश्यूज है जब आप उसे क्वेश्चन करते हो, तो फिर ये भाग जाता है. मतलब इस व्यक्ति को कन्फ्रंटेशन नहीं चाहिए आपसे. ठीक है, कुछ पूछो मत. जैसे कि ये एहसान कर रहा हो आपसे रिश्ते में रह के, जैसे कि बहुत बड़ा एहसान करा हो इसने आपसे प्यार करके आपकी लाइफ में आके, और ये आपको समझ नहीं आ रहा. क्योंकि एहसान कैसा, रिलेशनशिप में तो आपने भी उतना ही कंट्रीब्यूट किया है जितना कि उसने किया है. तो ये बात भी आपको समझ में नहीं आ रही है. तो ये जो व्यक्ति है इसका जो आपके प्रति बर्ताव है इस टाइम बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन ये प्यार करता है और ये चाहता भी है कि अच्छे से हो जाए. जो 2 कार्ड यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं जो कि मुझे आपके अच्छे फ्यूचर की तरफ इशारा करते दिखाई दे रहे हैं, वो है द 6 ऑफ कप्स एंड द 10 ऑफ पेंटिकल्स. मैंने आपको पहले भी बताया था कि 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है वो स्टडी एंड फ्लरिशिंग लव का कार्ड है, और 4 ऑफ कप्स का कार्ड है वो एक अडोरेबल रिस्पॉन्सिबल लव को दिखाता है. अब देखो फिलहाल आपका पार्टनर रिस्पॉन्सिबल बिहेव नहीं कर रहा है, लेकिन इसको इस बात का एहसास हो रहा है कि समवेयर ही और शी इज रॉन्ग. ओके, क्योंकि इतना लंबा नो कांटेक्ट या फिर इतनी दुर्भावना जो रिश्ते में आई है, वो आप ही को नहीं, वो इस व्यक्ति को भी परेशान कर रही है. थर्ड पार्टी सिचुएशन में अगर ये इंसान है तो थर्ड पार्टी जो रिलेशनशिप है वो उनका प्रोडक्टिव नहीं होगा, लिख के रख लो. क्योंकि वो थर्ड पार्टी रिलेशनशिप बना है किसी मिस एडवेंचर के लिए, वो बना है बस एनर्जी है तो कोई दिख गया भटक गए. ये इसमें प्यार नहीं है, एहसास नहीं है, गहराई नहीं है. ओके, जबकि आपके रिलेशनशिप में गहराई है. आपने खोद खोद के गहरा बनाया है इसको. आप ही की मेहनत लगी है, इस रिलेशनशिप में डेप्थ भी आप ही ने दी है. तो ये थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में नहीं है, क्योंकि जितनी मेहनत आपने इस रिलेशनशिप में की है ना, जितना आपका मगज लगा है ना इस रिलेशनशिप में, किसी का लगा नहीं है. हर चीज करके देखी है आपने. अब तो हीलिंग, मैनिफेस्टेशन, हवन, पूजा, अपने आप में बदलाव, जहां बदलाव नहीं भी चाहिए थे, जो बदलाव पार्टनर में आने चाहिए थे, को लेने चाहिए थे, वो आपने अपने अंदर लाया, सोचे कि आप पता ठीक हो जाए चीजें. ओके, तो ये जो आपके लिए जो ये नेगेटिव पैटर्न रिश्ते में रहे हैं, एंट्रैपमेंट की भावना रही है आपके लिए, ये मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत रिजॉल्व की तरफ अभी जा रही है. थोड़ा बहुत इसलिए कह रही हूँ क्योंकि थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी ही दिखा रहे हैं कार्ड्स, यानी कि थोड़ा थोड़ा करके ये चीजें आपके लिए इंप्रूव होंगी. ओके,
जो पेज ऑफ वॉन्स का कार्ड है वो एक चार्म को दिखाता है। हो सकता है आपका पार्टनर बड़ा चार्मिंग हो, बातों बातों में फंसाने वाला हो, खूब अच्छी अच्छी बातें करने पे आ जाए तो बड़ा ऐसी ऐसी बातें कर ले कि बिल्कुल आपको चाशनी में ही डुबो दे। ये उस स्किल का इस्तेमाल कर सकते हैं आपके लिए। आज मैंने सेकंड डेक से तो कार्ड निकाले ही नहीं, मैं भूल गई, कोई बात नहीं, अगली बार निकाल लूंगी, पर चलो 2 कार्ड तो निकाल ही लेती हूँ, फिर डेक बुरा मान जाएगा मुझे, फिर लाए ही क्यों थे आप रीडिंग में बोलेगा मुझसे, तो इसलिए देख लेते हैं। तो देखो द फूल एंड द 10 ऑफ वॉन्स, देखो इस कार्ड में भी 10 ऑफ वॉन्स की एनर्जी है। ओके, और यहाँ पे जो 10 ऑफ वॉन्स है, यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स है, नंबर 10। ओके, एक कोई सिग्निफिकेंस आपकी लाइफ में जरूर हो सकता है। ये दोनों ही कार्ड्स ना पॉजिटिव कार्ड्स हैं, और ये दोनों ही कार्ड्स कहीं ना कहीं एक इंप्रूव होती हुई सिचुएशन को दिखा रहे हैं। जस्टिस होता हुआ भी दिख रहा है, नई शुरुआत तो देखो दिख ही रही है, कोई बात ही नहीं है उसमें। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, नंबर 1 जब आया था, कि नई शुरुआत तो होगी, कितने भी नेगेटिव हो जाओ आप, कितना भी सोच लो, नई शुरुआत होगी, कि पार्टनर को तो आप भूल पाए नहीं हो अभी। जस्टिस का यहाँ पे कार्ड है, यानी कि न्याय, न्याय की देवी दिख रही है यहाँ पे आपको सफेद कपड़ों में, तो ये न्याय की देवी आपके तरफ आने वाली हैं। ओके, डिजर्व करते हो आप ये न्याय, ये कोई न्याय भीख नहीं है आपके लिए, ये कोई तरस नहीं खा रहा डिवाइन आप पे, यूनिवर्स आप पे, आप डिजर्व करते हो। जितना आपने इस रिलेशनशिप में आंसू बहाए हैं, जितना आपने इस रिलेशनशिप में मेहनत की है, यू डिजर्व इट। सो विद दिस हम्बल नोट एंड विद दिस ब्यूटीफुल एनर्जी फ्रॉम द यूनिवर्स, मैं करूंगी इस रीडिंग को वाइंड अप, एंड मिलूंगी आपको लेट नाइट थॉट्स एंड इमोशंस की फीलिंग में। लाइक जरूर कर देना वीडियो को। जय श्री राधे, हर हर महादेव।